आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यूनिट 1 की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बात करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मोटिवेशन, नीड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एआई का क्या यूज़ है। सो वो वीडियो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देन कम टू दिस वीडियो, बिकॉज वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो करते हैं वीडियो के स्टार्ट। वीडियो का कंटेंट होने वाला ये, अपन मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, डिटेक्शन, रिजुलेशन, रिफ्यूटेशन, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, problems of knowledge representation using this type of logics and comparison between these two logics। so अपन ये कवर करने वाले हैं। so वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत हेल्पफुल। अब ये पढ़ना ही क्यों है, बिकॉज आपको मैं बताता हूँ कि आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे, ठीक है, 2023 एंड 2022, सो उन सब में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे कि एक्सप्लेन करो अबाउट रिजुलेशन, रिफ्यूटेशन, डिटेक्शन, ठीक है, एक्सप्लेन करो रिजुलेशन एंड प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो इतना क्वेश्चन यूनिट 2 में से आ रहे हैं, मींस यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट तो मेरा पहला ही सिद्धांत रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट ही आपको पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं था मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया है। तो पूरा सिलेबस ना कवर करते हुए मैं आपको यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही एक्सप्लेनेशन, मीन्स बहुत सारी रिसर्च करने के बाद आपके पास एक परफेक्ट वीडियो आई है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अपन नॉलेज। नॉलेज आया है, ठीक है, तो नॉलेज का मतलब क्या है, व्हाट इज नॉलेज। तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, द स्टेट ऑफ नोइंग अबाउट द पार्टिकुलर फैक्ट और सिचुएशन। नॉलेज का मतलब हो गया समझ। जब अपन किसी फैक्ट को समझते हैं, जब अपन किसी पार्टिकुलर सिचुएशन को समझते हैं, तो उसी को अपन बोल देते हैं नॉलेज, ठीक है। अब नॉलेज मिल गई है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन पढ़ते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सो अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लेके आया हूँ, आप सब इसको नोट कर लेना। देन अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन इज दिस कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज अ वे, ध्यान से सुनना, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। अपने पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अब अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल भी दूंगा जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे इस चीज को। टू फैसिलिटेट इजी टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो नॉलेज अपन इंफॉर्मेशन को यदि अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अपन को इस इंफॉर्मेशन को इजीली अंडरस्टैंड करना है। अब समझते हैं क्या है। सिस्टम यूज स्ट्रक्चर्स टू रिप्रेजेंट द डाटा। सिस्टम यूज करता है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा को, ठीक है। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर इफिशिएंट रिट्रीवल एंड कंपैरिजन। अब समझो क्या होता है। मान लो आप क्रिकेट देख रहे हो, ठीक है, क्रिकेट में एकदम से किसी क्रिकेट, मान लो विराट कोहली का एग्जांपल, जब विराट कोहली का टेबल आती है तो उसमें प्लेयर का नाम होता है, प्लेयर का एज होती है, प्लेयर के स्ट्राइक रेट होता है, प्लेयर के टोटल विकेट्स होते हैं, टोटल रन होते हैं। सो इतनी सारी चीजें जब एक टेबल में आती हैं, तो उसी टेबल को आप बोल सकते हो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। जब अपन को विराट कोहली के बारे में जानना होता है, तो देन वो एकदम से अपने पास उसका रेशो आता है, जिससे अपन इजीली अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं उस प्लेयर की कैटेगरी, उस प्लेयर की योग्यता। सो आई होप कि मैं समझता हूँ आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एआई में कहाँ यूज हो रहा है, अपन एआई पढ़ रहे थे। तो जो आप एआई में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का यूज बहुत है, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप एनहेंस कर लेना, और ये ही बहुत अच्छी डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेशन। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की आपको मैंने डेफिनेशन बता दी, नॉलेज की मैंने डेफिनेशन बता दी। यदि आपको अभी तक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब नहीं समझ में आया, तो जो अपने पास इंफॉर्मेशन है उसमें से उस इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन निकालना विद द हेल्प ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने में कुछ प्रॉब्लम होंगी, तो उन प्रॉब्लम को अपन डिस्कस करते हैं। क्या है ये पांचों पॉइंट्स है, आप इनको पहले तो देख लो, ठीक है। अब मैं ब्रीफली एक एक करके इनको डिस्क्राइब करता हूँ लाइक दिस। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है एम्बिग्यूटी इशूज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेक ऑफ क्लियर, ठीक है, लेक ऑफ क्लियर एंड डेफिनाइट मीनिंग इन इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो अपनी इंफॉर्मेशन का क्लियर ना होना, पहला इशू, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी चैलेंज, इसमें में क्या हो गया, मेक इट हार्ड टू अंडरस्टैंड और डील विद देम इजीली, ओके। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी चैलेंज। हैंडलिंग इनकम्प्लीटनेस, इसके अंदर क्या गया, इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट डाटा इन अ मीनिंगफुल मैनर, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, हैंडलिंग इनकम्प्लीटनेस। ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स है। यदि ये प्रॉब्लम्स को अपन को सोल्व करना है, तो इसके अपोजिट अपन को वर्क करना होगा, ठीक है। नॉलेज अपडेटिंग प्रॉब्लम, पहले से नॉलेज अपने डाटाबेस में, उसमें नॉलेज को अपडेट करना, फिर उसके ऊपर सेम एल्गोरिदम को परफॉर्म करना। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आखिरी आता है स्केलेबिलिटी चैलेंजेस, मतलब कि जो नॉलेज आप एआई प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, उसका स्पेसिफिक आंसर, स्केलेबिलिटी मतलब हार्डवेयर, सो सारी चीजें डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिकल्टीज
एनकाउंटेड व्हेन एक्सपेंडिंग अ सिस्टम, एक्सपेंडिंग मीन जब सिस्टम को बढ़ रहा है, ठीक है, कैपेसिटी और अडेप्टिंग टू इंक्रीज डिमांड्स, ऑब्टेनिंग एसोसिएटेड विद द growing complexity and large amount of data efficiently. So these are the problems in our knowledge representations. So I hope you understand. If you don't understand, so please put your comment and please join our telegram and botsum channel. The link is given below. At the last time I will provide you some important question and specific questions and answers also, okay? So now it's time to discuss about our third topic. The topic is knowledge representations using logic. There are two logics like propositional and predicate. So अब इन लॉजिक को डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वाला जो लॉजिक है अपना प्रोपोजिशनल, उसको आप समझो स्टेटमेंट डेट आर आइदर ट्रू और फॉल्स. क्या होगा? ये लॉजिक एक लॉजिक है जो अलाई करता है सिंपल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड रिलेशनशिप. डिस्क्रिप्ट यदि अपन ने डेफिनेशन दी है क्या होता है, इस लॉजिक को अपन बूलियन लॉजिक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स. यदि मैं बोलूं एक सिंपल सा आपको कॉम्बिनेशन, पानी गिर रहा है या तो नहीं गिर रहा है, ठीक है ना, हो गया ना लॉजिक, या तो गिर रहा है या तो नहीं गिर रहा है, दो ही कंडीशन बन रही है. तो एक ऐसा लॉजिक हो गया, ठीक है. देन आता है अपना कौन सा प्रिटिकेटेड लॉजिक. तो इसमें आप समझो क्या होता है, क्या होता है, यूटिलाइजिंग प्रिटिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स. इसमें कुछ क्वांटिफायर्स ऐड हो जाते हैं टू एक्सप्रेस द मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. इसको एग्जांपल दूं तो पानी गिर रहा है, ठीक है, अब कहाँ पे गिर रहा है और कितना टेम्परेचर है, लाइक लोकेशन में, वेदर में भी. देखो पानी गिर रहा है, भोपाल में गिर रहा है, एमपी में गिर रहा है, तो दिस रिलेशनशिप इज अ कॉम्प्लेक्स. सो विद द हेल्प ऑफ प्रिटिकेटेड लॉजिक वी एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वेरी इजीली, ठीक है, इनेबलिंग डिटेल्स representation of knowledge involving variable and quantifier statements, quantified statements. So इस तरह के लॉजिक को अपन यूज करते हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए. दो बहुत होते चार तरह के हैं, लेकिन मेनली अपन ये दो पढ़ते हैं. एक और आता है फर्स्ट ऑर्डर, उसका अभी पूछा नहीं गया बिकॉज उसका इतना यूज नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्लीट. आपने लॉजिक पकड़ लिया, इसको अपन बूलियन लॉजिक भी बोलते हैं, इसको ट्रू और फॉल्स में अपन बोलते हैं. एग्जाम्पल देते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए, दोनों चीज बता दी. देन नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन व्हाट, कि व्हाट आर द कंपैरिजन, मतलब इन दोनों को कंपेयर करो. तो लॉजिक क्या है, ये दोनों तो हो गए एल्गोरिथम, किसको रिप्रेजेंट करने के, लॉजिक रिप्रेजेंट करने के, प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रिडिकेट लॉजिक. तो देखो ये दोनों क्या होंगे, लोकल स्ट्रक्चर, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर तो दोनों में होगा क्योंकि दोनों क्या है, लॉजिक है. तो पहली सेम चीज क्या होगी, दोनों फॉलो करेंगे लॉजिकल स्ट्रक्चर. अपन ने पढ़ा प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर क्या पढ़ा, सिंपल स्टेटमेंट, बहुत ही आसानी तरीके से समझाया गया, ठीक है. कंपाउंड स्टेटमेंट्स या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, समझ रहे हो ना, इस तरह की चीजें आ रही इस वाले लॉजिक को रिप्रेजेंट करने में. कंपेयर कर रहे हैं अपन. प्रिडिकेट लॉजिक के अंदर एक क्वांटिफायर्स आया, प्रिडिकेट्स आए, ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है. ऑब्जेक्ट्स मतलब डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट टाइम, ठीक है ना. सो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ एआई ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है. तो ये हो गया आपका लॉजिक में डिफरेंस. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिजोल्यूशन, रिफ्यूटेशन एंड डिडक्शन. यदि मैं हिंदी में इनका मतलब बताऊं तो रिजोल्यूशन का मतलब हो गया समाधान, रिफ्यूटेशन का मतलब हो गया आपका क्या, खंडन, और डिडक्शन का मतलब हो गया कटौती. तो अब इनको समझते हैं सिंपल सी डेफिनेशन की तरफ से. रिजोल्यूशन क्या है, अ टेक्निक टू ड्राइव न्यू इंफॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज. अपने पास पहले से नॉलेज है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन निकालना. तो इट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. एग्जाम्पल की ये बात करूं तो देखो सनी नहीं है, ये वेदर की बात चल रही है, वेदर इज नॉट सनी एंड वेदर इज नॉट रेनिंग. इसका मतलब क्या है, वेदर इज क्लाउडी, ठीक है. आशा करता हूं कि आपको रिजोल्यूशन किसी इंफॉर्मेशन में से समाधान निकालने को बोलते हैं, एक टेक्निक है ये. रिफ्यूटेशन का मतलब होता है खंडन, लाइक जो अपने पास स्टेटमेंट है उसको फॉल्स कह देना, ठीक है. प्रूविंग स्टेटमेंट अ फॉल्स वाई डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड इट्स कंट्रेडिक्शन, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है, इफ वी रिफ्यूट, एग्जाम्पल ये ठीक नहीं है, इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं. डिडक्शन का मतलब हो गया क्या, कटौती, लाइक इन्फॉर्मेशन जो भी अपने पास नॉलेज है, लाइक दिस. यदि इसको तुम अभी किसी और टॉपिक से पढ़ने जाओ, द डेफिनेशन को देखने जाओ, तो आपको चीजें बहुत लेंदी मिलेंगी, बट मैंने क्या करा, इसमें डिडक्शन का यूज कर लिया, कटौती कर ली. बहुत ही आसान तरीके से आपको चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ पूरी यूनिट का.
ठीक है। तो मैंने इसका यूज किया है, तो इसकी ड्राइंग, इसको बोल रहे हैं टू ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम अ जर्नल प्रिंसिपल और इन्फॉर्मेशन। सिर्फ जर्नल प्रिंसिपल्स पे काम करा है मैंने जो आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, अब इसको अपन एक थोड़ा सा इस बॉक्सेस से भी देख सकते हैं, लाइक इससे अपन पता कर सकते हैं बेस्ट टेक्निक्स टू ड्राइव द इंफॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग एग्जिटिंग नॉलेज। ठीक है, प्रूविंग स्टेटमेंट फॉल्स बाय द दिस एंड डिडक्शन का मतलब हो गया प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन के कुछ जनरल प्रिंसिपल पे काम करना। ये डिफरेंस होगा फोकस ऑन कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ न्यू इनसाइट्स। ठीक है, इन्वॉल्व्स प्रूविंग अ स्टेटमेंट और क्लेम टू बी इनकरेक्ट। लाइक इनकरेक्ट यदि करना है, मैंने आपसे बोला कि आपने वीडियो पूरी देखी, आपने बोला यस देखी, लेकिन मैं बोल सकता हूँ नहीं देखी, मैंने आपकी बातों को खंडित कर दिया। ठीक है, तो वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसी की तरीके से आप चलते हैं अपन मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक दोनों तरह की रीजनिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक इज अप्रोच वेयर द एडिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब यदि इन्फॉर्मेशन है तो उसमें अपन और न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, उस रीजनिंग को अपन बोल सकते हैं मोनोटोनिक। ठीक है, लेकिन जो पीछे की इन्फॉर्मेशन थी, जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी, उसको अपन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन मोनोटोनिक में क्या आ गया, आपके पास अधिकार आ गया, यू अलोय टू चेंजिंग, अलोय चेंजिंग्स। ठीक है, a reasoning approach allow changes in a conclusion with the new information even if we prior beliefs। ठीक है, सो ये हो गया अपना नॉन मोनोटोनिक और मोनोटोनिक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। मेन टॉपिक क्या था, इसमें एडिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन यदि करते हैं तो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन का जो दावा था, जो उसकी बातें थी, जो उसका रिजल्ट था, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन नॉन मोनोटेक्निक रीजनिंग में अपन उसके रिजल्ट को भी चेंज कर सकते हैं और चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर यूनिट 2 and I hope you complete this video at the last with me. Thank you guys for completing this video at the last with me. Now subscribe the channel if the video is helpful, so please share this video with your friend. Thank you guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब यूनिट 3 में।